ये रिकॉर्डिंग लर्निंग, ठीक है। यस तो वेलकम टू द क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वाला जो पोर्शन है ये दिस रिलेट्स टू कॉम्प्रिहेंशन, कि हमने क्या कहा और हमने क्या सुना, ठीक है। तो सर। हम कहते हैं ये साउंड जो है ये हमारी हेल्प करती हैं। अगर ये साउंड हमारे ज़हन में जैसे होती हैं, इन्हीं की मदद से हम जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ताहर जी ऐसे सेंटेंस जिनमें आगे में आता है, जाता है, खाता पीता है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए जी हम सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म यूज करते हैं। इसको मुझे बॉक्स में लगा लेना चाहिए। हाँ जी, तो ता है रहा है, रहा है, चुका है, या अलिफ है, यानी आया है, गया है, उठा है, बैठा है। ता रहा है, ये अक्सर जो है हम इसकी ये केयर नहीं करते, इस साउंड को हम इग्नोर कर देते हैं। ता रहा, हम कह देते हैं वो सुबह से जा रहा है। अंग्रेजी में इस तरह का कोई हाँ जी सेंटेंस नहीं है, वो सुबह से जा रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है। तो उर्दू में ऐसा है। तो अगर आपके सुबह से, दोपहर से, शाम से, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम एंडिंग साउंड जो है वो ता रहा वाली यूज करते हैं। वो सुबह से खाता रहा है, वो सुबह से पढ़ता रहा है, वो सुबह से जाता रहा है, काम करता रहा है, वगैरह वगैरह, यस सर। सकता है, ठीक है। तो ऐसे जी सेंटेंसेस जिनके आखिर में है आ रहा है, वो ये एक्टिव सारे सेंटेंसेस हैं। इनकी ट्रांसलेशन करते वक्त हम यहाँ सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करते। ये S+1 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। मसलन वो सर, एक जाता सेकंड, है, मैंने हैं? ये लिखना जरा। जिनके आखिर पर है आता हाँ, ही गोज, वो जाता है, ठीक है। है आता है, क्या हो जाता है? मसलन वो जाता है, ही गोज, वो लिखता है, ही राइट्स, ठीक हाँ, है। जिनके आखिर पर है आता है। नहीं, ता है, ती है, ते है वाली साउंड अगर हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हम इज एम आर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, और देन में ये बात और रखनी होती है कि काम करने वाला है कि नहीं। ता है वाला सेंटेंस अगर उसमें काम करने वाला नहीं है, यानी पैसिव फॉर्म में हुआ, फिर इज एम आर आते हैं और साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो नॉर्मली बहुत अक्सर ऐसा होता है कि हम एक्टिव आई थी बोलते हैं, तो इनके साथ हैं ता इज एम आर इस्तेमाल नहीं होता, और डायरेक्ट हम सर पहली ये फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं। ये बहुत सिंपल और आसान सेंटेंस है, बहुत से हम इनसे फैमिलियर हैं। और ये है सर वो वो जा रहा है, ही इज गोइंग, ठीक है। यस सर, यहाँ से बताइएगा, इनके आखिर पर इज आर एम इस्तेमाल करते हैं। मैं एक सेकंड में है अभी सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है। ही हैज गॉन, he has been going, he can go। अब मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं। अगर मैं, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी ट्रांसलेशन क्या, आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ही गोज, वो एंड में ये, जाता है। ठीक है। उर्दू में बताएं इसकी, ही गोज, ही गोज जाता है। वो वो जाता है, जाता है। ठीक है। ही इज गोइंग, इज गोइंग वो जा रहा है। हाँ, ही हैज गॉन, वो जा चुका है। हाँ, वो जा चुका है या वो गया है, ठीक है। दोनों की एक ही ट्रांसलेशन है, वो जा चुका है ठीक है। या वो गया है, दोनों की एक ही ट्रांसलेशन है। वो जाता रहा है, ही है वो जाता रहा है। ही हैज बीन गोइंग।
गोइंग, वो जा सकता है। ही कैन गो। ही कैन गो। अब हम ये सेंटेंस जो हैं बेजाम से शुरू करेंगे, साउंड्स यही रहेंगी और इनके शुरू में हम जो है एक अलिफ जा यानी आ जा किसी साउंड होगी। तो हमारे पास ये 5 और सेंटेंस आ जाएंगे, ठीक है। मसलन हम देखें अब ये देखिए, अगर इनसे पहले आ जा की आवाज हो, साउंड हो, जैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है, सुनाया जाता है, अलिफ की जगह छोटी या बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। मसलन कहानी लिखी जाती है, खत लिखा जाता है, कहानी सुनाई जाती है, वगैरह वगैरह, घर बनाया जाता है। इस तरह की जो साउंड्स हैं, अगर इससे पहले ता है से पहले ये देखिए अलिफ जा का अगर इजाफा हो गया, तो इसने इंडिकेट किया है कि आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये वाली साउंड जो ठीक है, है। आ जा की साउंड जो है, ये इंडिकेट करती है हो आवाज जो साउंड हो है, और आ जा की साउंड जो है ये पैसिव वॉइस की इंडिकेशन है उर्दू में। तो खत लिखा जाता है, लेटर इज रिटन, ठीक है, खत यस लिखा सर। जाता है। अब मैं इसी तरह के बाकी सेंटेंस भी लिख लूं। हाँ, अब ये देखिए, तमाम सेंटेंसेस के आखिर में मैंने शुरू में एक साउंड ऐड कर दी है, अलिफ जा की जो है, ठीक है। और खत लिखा जी। जाता है, लेटर इज हाँ जी। अब ये देखें, इनकी ये साउंड जो है एंड में, इनकी ये साउंड होगी, लेटर इज रिटन, जी। लेटर इज बीइंग रिटन। नहीं नहीं नहीं, पहला वाला लेटर सेंटेंस, लिखा जा ये वाला रहा। सेंटेंस, इसकी क्या हाँ। ट्रांसलेशन होगी, लेटर इज रिटन, लेटर इज रिटन, लेटर लिख रहा है। अल्लाह खत कहाँ लिख रखा है भाई? इसके इसके एंड में ये साउंड होगी बेटा, ठीक है। हाँ लेटर इज लेटर रिटन,
खत लिखा रिटन खत लिखा जाता है। हाँ, खत लिखा जाता है, ठीक है। लेटर जी, इज बीइंग रिटन। लेटर खत लिखा जा रहा है। हाँ, लेटर हैज बीन रिटन, लेटर लिखा जा चुका है। या खत लिखा गया है, लिखा ठीक है। गया है। अच्छा सर, माजी को बताने के लिए ये हैज बीन इस्तेमाल करें तो इसका मतलब कोई काम, कोई भी काम हो लिखा, कंप्लीट हो चुका है जिसका मतलब। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में बात करूंगा, अच्छी बात बताई आपने, ठीक है। तो जी ये काम हो चुका है, वो माजी का हिस्सा हो जाता है, मैं इस पर बात करूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ठीक ऐसा ठीक। है जहाँ पे माजी और प्रेजेंट दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। आई विल टॉक अबाउट दिस। तो इसकी ठीक है। ट्रांसलेशन खत खत लिखा जा चुका है या खत लिखा गया है, ठीक है। जी क्योंकि इनके जी। आखिर में है आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये काम अभी अभी हुआ है, अभी अभी, ठीक है, फ्रेश है अभी। ठीक तो है। इस स्टिल पार्ट ऑफ प्रेजेंट। लेटर हैज बीन रिटन, खत लिखा। जा रहा है। लिखा लेटर जाता हैज बीन रहा है। रिटन, खत लिखा खत जाता रहा है। जाता रहा है। लेटर कैन बी रिटन, लिखा जा सका सका है, अल्लाह लग खत लिखा सकता जा है। सकता। अब ये जो है मैंने 5 साउंड जो हैं आपको बताई हैं, ये बेसिकली ये वाली 5 साउंड जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से मैंने सिर्फ ये एक वर्ड आ जा के साउंड जो है इसमें ऐड करके तो मैंने 5 नए सेंटेंस बना लिए। अब ये सेंटेंस जो है ये जो है ये पैसिव वॉइस फॉर्म है, क्योंकि सारे सेंटेंसेस में आई यूजुअली से नॉन लिविंग सेंटेंसेस है। इसमें जो सेंटेंस वर्ब से पहले जो है वो लेटर का जिक्र हो रहा है, लेटर कोई काम नहीं कर सकता। ही जो है हाँ, बेजान है। वो भेजाना, वो काम नहीं कर सकता। तो लेटर इज रिटन। जब हमारे पास काम करने वाले बंदे का ना पता हो, तो फिर हम जो है जी जो उसने काम किया है जिस चीज पर उसके असरात है हम उनसे उसका सेंटेंस बनाते हैं। तो वो जो है हाँ जी। वो 5 सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस फॉर्म में हमारे पास बनते हैं, ठीक है। यस सर। जी ओके, तो ये हमारे पास जो है 5 एक्टिव वॉइस और 5 पैसिव वॉइस। अब ये देखिए ये फाइव। सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। जी स्ट्रक्चर वाइज हाँ सारे जी। सेंटेंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और इनकी ट्रांसलेशन जो है ये वाले दो जो हैं इनकी, जैसे चुका है या खत लिखा गया है, सॉरी वो लिख चुका है या उसने लिखा है, इनकी ट्रांसलेशन दोनों की एक ही सेंटेंस से होती है। इसी तरह पैसिव वॉइस में ठीक खत लिखा जा चुका है या खत लिखा गया है, दोनों की जी। ट्रांसलेशन के लिए एक ही सेंटेंस हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, लेटर हैज बीन रिटन। ठीक हो गया। यस सर। इसमें जी। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? नो सर। नो। अब हम जो है सर मसला इसमें मसाइल जो प्रॉब्लम्स हुई तो जब मैं खुद इसको करूँगा रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन के, फिर मैं कल की हाँ क्लास में हाँ हाँ, आपको बाद दूंगा में तो बाद में सही बाद है। में, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स गुड। अब हम जो है इसमें मजीद मैं कुछ बॉक्स ऐड कर लूँ। एक्चुअली मैं वर्ड जो है पहली दफ़ा इस पे यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं ये सर। पता नहीं ये बॉक्स कहाँ से आ गया एंड में, ये वाले बॉक्स में मैंने ऐड तो नहीं किए, तो पता नहीं दोनों कहाँ से आ गए। चलें इसको देख लेते हैं। जी यहाँ पे करता हूँ इसका, हाँ। उधर ही जाके ऐड हो रहे हैं। चलें, तो ये जो है इसमें ये वाली ये जो हाँ ये नीचे आ गए। अच्छा, तो ये वाली जो है आप देखें, डिलीट डिलीट डिलीट। अच्छा जी, ये जो है अब हम करेंगे पास्ट, ठीक है। यहाँ पे है हम उसको था में कन्वर्ट कर देंगे। जी जी जी। सर जी आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। मेरी बात आप हो रही है? जी था, अब ठीक है। जी अब ठीक है बिल्कुल। था या सेंटेंस से आखिर में अलिफ छोटी ए
या बड़ी है। या बड़ी है, ठीक है। मसलन उसने लिखा, लिखी, लिखे, गया, गए, गए, इस तरह की साउंड, या जाता था, जाती थी, जाते थे वगैरह, इस तरह की साउंड। तो ये जो है हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। मसलन वो हाँ जी। गया या वो जाता था, दोनों की ट्रांसलेशन होगी he went, ठीक है। इसमें बार बार यूज नहीं करेंगे, क्लियर। तो इसमें जो है ही वो, वेंट। हाँ रहा था, तो ये जो है जा रहा था, ही वॉज गोइंग। ये सारे साइन जो है हम प्रेजेंट के चेंज कर देंगे। ये बन जाएगा ही वॉज, जी। हद हो गया, हद हो गया, हद ही वाज हो गोइंग। गया, हद हो गया, ठीक है। हाँ ही वॉज गोइंग, ठीक है। तो इसमें जो है मैं हैज को हेड कर दूंगा तो ये जी। पास हो गया, ठीक है। ठीक। कैन का मैं कुड कर दूंगा, ये पास हो जाएगा, ठीक है। सी ओ यू एल टी, कुड। जी। बाकी जो है देखिए, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसमें जो है हम जी। अम, गया, ही हैड गॉन हो गया। हो गया, या वो जा चुका था। ठीक हो गया जी। या इसमें है, आप देखें, इसमें भी ये जी। था कर दिया मैंने, ये भी था हो गया। बाकी मैंने जैसा स्ट्रक्चर पीछे था उसी तरह से मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। यस सर। जी। तो जैसे ऊपर ये 5 साउंड्स आ रही थी, इन्हीं 5 साउंड से मैंने ये यहाँ पे फिर उनको ऐड कर लिया, और यहाँ पे सारी जो 10 की 10 है यहीं पे ऐड करके आखिर में मैंने है को था में चेंज कर लिया। तो ये एंड में क्योंकि हाँ था जी। थे थी आते हैं, तो ये जो है हमारे पास नए सेंटेंस बन जाते हैं। हाँ जी। तो अब ये जो है हमारे पास, ये देखें, ये जो साउंड बन गई है, ही वेंट, वो जाता था। पहले क्या था, जी। ही गोस, वो जाता है। ही वेंट, वो जाता था। ही वॉज गोइंग, वो जाता। जाता। नहीं, ही वाज गोइंग वो जाता रहा था। कम वो जा बेटा, रहा था। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। जा रहा था। ही हैड गॉन, वो वो जा चुका था। जा चुका था, ठीक है। जी। ही हैड बीन गोइंग, वो जा रहा था। देखें गौर से, ठीक है, वो जी। जा आ रहा रहा था था। एंड में। हाँ जी, एंड पे था आ रहा है। तो क्या ट्रांसलेशन क्या होगी, ही ही हैड हैड बीन बीन गोइंग। गोइंग वो जाता रहा था। हाँ, वो ही जा कुड रहा गो, था। ही कुड गो। वो जा सकता था। हाँ वो जा सकता था। इसमें एक जो है मैं छोड़ गया, या हाँ, ये यहाँ पे दो जो हैं, इसकी ट्रांसलेशन है ही वेन, ठीक है। लेटर इज, लेटर यहाँ पे इसके भी पास कर देते हैं।
हाँ जी, तो ये जो है मैंने एक वर्ड जो है वो चेंज किया है। जैसे इधर भी देखें तो एक ही वर्ड चेंज किया था, हमने बना दिया, तो ये सारा पास्ट हो गया। इसमें सारे हमारे हाँ पास जी, हैं, एक ही हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज किया तो वो पास्ट हो गया, ये पास्ट के साइन कर दिए। तो जी, जी, ही वेंट वो जाता था या वो गया, दोनों की एक ही ट्रांसलेशन है, वो जाता था या वो गया। या वो गया, ही वॉज गोइंग वो जा रहा था, जा रहा था, ही हैड गॉन वो जा चुका था, या जा गया था। गया था। ये मैंने था लगाना था, यहाँ पे था लिखा ही नहीं। अच्छा जी, हद हो गई है, हद हो गई है। आज चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं आज। हाँ, अच्छा जी, कोई बात नहीं सर। चलें। जाता था और गया था, ठीक है, गया he था, had gone। तो वो गया था, जो कि इनकी आवाजें जो हैं ये मिलती जुलती हैं। he went वो गया, तो जी, he had gone वो गया था। he had been हाँ going जी, वो जाता रहा था, he could go वो जा सकता था, जा सकता था। letter was written खत खत लिखा गया था, या लिखा गया, जा खत चुका लिखा था। गया था, नहीं कहना था, हेड हो जाएगा फिर, ठीक है। खत ठीक, लिखा ठीक, जाता था या खत लिखा गया। जी, लेटर वाज बीइंग रिटन खत लिखा जा रहा था, जा रहा था। लेटर हैड बीन रिटन खत जा चुका था या गया था। नहीं, लिखा जा चुका वो था। हाँ, लेटर खत हैड बीन लिखा जा रिटन खत लिखा जा चुका था, ठीक है, या गया था। जी, जी, या खत लिखा गया था, ठीक है। जैसे वो एक हाँ बड़ा जी, मैट्रिक में बड़ा आम सा सेंटेंस चलता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ठीक है। हाँ द जी, हाँ जी, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी तरह से खत लिखा जाता रहा था, यहाँ पे एक बीइंग मिसिंग है भाई। हाँ जी, खत लिखा जाता रहा था, लेटर हैड बीन जी, बीइंग रिटन। खत लिखा जा जी, सकता था, लेटर कुड बी रिटन। चलें, ये हमारे पास 10 सेंटेंस हैं, ये पास्ट के हो गए, ठीक है। जी, पहले जो हमने लिखे थे वो थे प्रेजेंट के, अब हैं जो लिखे हैं प्रेजेंट के, ये हैं पास्ट के। पास्ट तो के। इसको जो है मैं यहाँ पे जो है ये पहले वाले हैं ये प्रेजेंट के हैं, चलो इसको ऐसे रहने देता हूँ। तो ये जो है नेक्स्ट वन ये पास्ट के हैं, ठीक है। अब जी, इसी जी, तरह से हम फ्यूचर वाले भी जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ जी, अगर मतलब यहाँ पे ऐड करना था, अच्छा, insert rows, चलें दैट्स गुड। अब वो हम ऊपर से लेके आए थे वो पेस्ट हो गया। हाँ जी, पास्ट काम कर देते हैं यहाँ पे फ्यूचर। जी, जी कहाँ से आ गया भाई? ओके, तो फ्यूचर में जो है हम फ्यूचर में मैंने आपको बताया था विल शब्द जरूर होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ही विल गो वो ही जाएगा, विल गो, वो जाएगा, ही विल गो, वो जाएगा।
हाँ जी, अब ये पास्ट के साइन को फ्यूचर का साइन कर देता हूँ। ही विल बी ही विल गोइंग, गोइंग, ही विल वो बी जा गोइंग, रहा, वो जाएगा। he will have gone, he will have gone, he will have been going, और क्या है जी, हाँ, कुड कैन या कुड की पास्ट फॉर्म फ्यूचर के लिए जो है कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई वन वर्ड नहीं है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, he will be able to go, तो he will be able to go, वो जा सकेगा, ठीक है। यस सर, ये विल के स्पेलिंग सही करेक्शन कर लें जरा। मैं कर लेता हूँ, कहाँ पे, सर ये ठीक हो गया नीचे खुद ही, नीचे विल, ये फोर्थ वाले सेंटेंस में, फोर्थ वाले। अच्छा ये वाले, हाँ, ऊपर ऊपर वेल लिखा हुआ है, इस पे हाँ विल वेल करना लिखा है। हुआ, ठीक है, हाँ गुड। सो ये अब ये इनकी ट्रांसलेशन ऐसी होगी, पहचान ये है, उर्दू में वाओ, नून गुन्ना बढ़िए, नून गुन्ना, ठीक है, और आखिर में जी। गा वगैरह आता है, ये वर्ड साउंड्स आती हैं, ठीक है। हाँ मसलन जी। तुम जाओगे, यू विल गो, वो जाएगी, शी विल गो, हम जाएंगे, वी विल गो, ठीक है, जी। क्लियर। तो आप ये देखें, ये जो है इनके लिए एक हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर में कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए होता है। प्रेजेंट में हमें हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी हमारा काम चल गया था, हमने डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगा दी थी, पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म लगा दी थी, तो फ्यूचर में हम ना तो फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं इस तरह से बगैर हेल्पिंग वर्ब के, ना हम सेकंड लगा सकते हैं, ना ही थर्ड लगा सकते हैं, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है, यानी फ्यूचर का हमें साइन विल शैल यूज करके, तो उसके मुताबिक फॉर्म में उसी सीक्वेंस से पहले सेंटेंस और चौथे सेंटेंस में पहली फॉर्म है, दूसरे और ना पहले और पांचवें में पहली फॉर्म है एंड पे, और दूसरे और चौथे में एक फॉर्म है, और तीसरे वाले में थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और ऊपर जी में सर। हमने लिखा था रहा था, इसमें हो जाएगा रहा होगा, ठीक है, यस। और जी। चुका होगा, या क्या था, जाएगा, हाँ, या गया होगा, ठीक है, यस सर। और गया होगा, he will let, he will have eaten, लिखा होगा, हाँ होगा, ठीक है, जी। ता रहा होगा, ठीक है, और सकेगा, खत लिखा जाएगा, रहा होगा, और जा रहा होगा, इसका जो है लास्ट में 10 सेंटेंस है, इसकी कोई हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, जी। ये फ्यूचर के हमने कर दिए थे, एंड में इसके पैसिव वॉइस फॉर्म में चार है सिर्फ, लेटर विल, letter will be written, a letter will be being written,
लीजिए अब ये है हमारे पास 9 सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर के बनने को तो आखिरी एक जो है इसका 30 आखिरी 10 सेंटेंस ही बन जाता, लेकिन कभी पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता। तो ही विल गो, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? वो जाएगा। वो जाएगा, ही विल बी गोइंग। वो वो जा रहा होगा। हाँ, ही विल हैव गॉन। वो जा चुका होगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर में सिर्फ हैव इस्तेमाल होता है, ठीक है। हैव हैज हैव हैव का चक्कर फ्यूचर में नहीं होता है, सिर्फ विल के अच्छा। साथ हैव आएगा जो है, और इसके बाद इसके अलावा जो है ना तो हैड आएगा ना हैव आएगा, हैज आएगा, सिर्फ विल हैव, ठीक है। यस सर। तो वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, या वो गया होगा, दोनों की ट्रांसलेशन सेम है, ही विल हैव गॉन। वो जाता रहा होगा, he will have been going, क्लियर। जी वो जा सकेगा, he will be able to go, ठीक है। यस सर। और इसी तरह से पैसिवाइज सेंटेंसेस जो है वो 4 डिफरेंट टाइप है। इसमें पैसिवाइज में फॉर्म वही होती है, एक हेल्पिंग वर्ब ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे खाली विल था, यहाँ पे विल भी 2 हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। पैसिवाइज में हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब ज्यादा हो जाता है। तो बाकी साउंड जो है वैसी ही रहती हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं आता है। सर ये पैसिव वॉइस में ये सिर्फ सिर्फ फ्यूचर में पैसिव वॉइस की सिचुएशन में एक हेल्पिंग वर्ब ज्यादा होता है। नहीं नहीं, पैसिवाइज तमाम में, एक्टिवाइज और पैसिवाइज मीनिंग जो है एंड में एंडिंग साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सिर्फ जो जा आ जा जा जीवन जा से पहले अलिफ छोटी है बड़ी होती है, ठीक है। यानी जैसे लिखा जा, पढ़ा गया, देखा गया, इस तरह की जो है जा से पहले अलिफ या छोटी है या बड़ी है, ये 2 साउंड से हैं, ये ऐड हो जाती हैं तो पैसिवाइज बन जाता है, ठीक है। वो जी तो ऊपर से मैंने इत्तेफाक से गो ही लिख दिया, उसका मतलब भी जाना होता है, मुझे कुछ और वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था। एनीवे बाद में लेटर विल शल डू दैट। लेटर विल बी रिटन, खत लिखा जाएगा। लेटर विल बी बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा होगा, ठीक है। जी 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 और खत लेटर विल हैव बीन रिटन, खत लिखा जा चुका होगा, या खत लिखा गया होगा। हाँ ठीक है। जी सर। तो खत लिखा गया होगा, लेटर विल हैव बीन रिटन, खत लिखा जाता रहा होगा, लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन। अब इनकी ट्रांसलेशन ऐसे है, ठीक है। ये 29 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है उनकी जी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। जब आप कोई सेंटेंस उर्दू में इस तरह से सोच रहे हो तो उनकी ट्रांसलेशन इसके मुताबिक आप करें, तो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, कोई हमें मसला नहीं होगा। तो ये जो है आज मैंने आपको जो बताया है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की पहचान बताई है। जी ये आ गया जी प्रेजेंट। हाँ जी, तो ये थोड़ी सी एडिटिंग होने वाली थी, मैंने कर दिया। चलें, ठीक हो गया जी। यस सर। अब ये जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों आ गए। प्रेजेंट के जी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने लिख दी हैं, उनकी ट्रांसलेशन आप खुद भी आराम से कर सकते हैं। एंडिंग में साउंड आपके सामने अगर ये हो तो जरूरी नहीं कि पूरा ही जी सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ हो तो तभी ट्रांसलेशन होती है।
क्योंकि यहाँ पे गो की जगह हो सकता है मैं कुक लिख दूं, इट लिख दूं, प्ले लिख दूं, कुछ भी लिख हाँ जी। सकता हूँ, जी, लेकिन जी, एंडिंग जी। साउंड जो है वो सेम ही रहती है। वो यही होते हैं। हाँ जी, जी। तो ये जो है हम याद रखने के लिए इतना ही है, और इसके बाद आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप 29 के 29 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं आप उनको यूज करते जी, हैं। इसमें 10 जो है दे बिलोंग टू प्रेजेंट, 10 बिलोंग टू पास्ट, 10 बिलोंग टू फ्यूचर। और वो जो है जी। 5 जो है जो बिलोंग करते हैं प्रेजेंट को, उनमें 5 एक्टिव वॉइस फॉर्म में है, 5 जो है वो पैसिव वॉइस फॉर्म में है। पैसिव तो ईच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर सेंटेंस दूसरे से डिफरेंट है। So this is सर यहाँ पे मुझे एक सर यहाँ पे ये बता दें कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस बता दें जस्ट। जी, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जो हैं वो अक्सर, बहुत अक्सर जो हैं वो ऐसी किसी चीज से स्टार्ट होता है जो कोई काम कर नहीं कर सकती, कोई बहुत मूव नहीं कर सकती, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा बेहतर जी, वर्ड जी। है। ऐसी चीज के साथ हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जो मूव एक नहीं एक कर सेकंड, सकते। ऐसी चीज से सेंटेंस शुरू करते हैं, जो शुरू करते हैं, जो हरकत नहीं कर सकती या जो हरकत नहीं हरकत कर रही होती, ठीक है, जो हरकत यस सर या तो नहीं हरकत कर ही नहीं सकती कर या हरकत कर सकते। नहीं रही होती। मसलन एक एग्जांपल तो मैंने, बेजान चीजें जितनी भी हैं जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होंगे, जैसे टेबल है, चेयर है, डोर है, हाउस है, तो ये खुद से जी, कोई काम नहीं करते, ये मूव नहीं करते, ठीक है, तो इन पर किसी काम के असरात जरूर पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक। तो जब यस हम सर। किसी अपना सेंटेंस ऐसी किसी चीज के साथ स्टार्ट करते हैं तो फिर वो पैसिव वॉइस बनेगा, उसमें हमें एक हेल्पिंग वर्ब ज्यादा लिखना होगा। एनीवे, ये इस पैस पर सर याद करने का बेहतरीन तरीका ये है, सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको जी, उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। जी, आज जी, इनकी जी, जी। प्रैक्टिस करें, ये 10 सेंटेंस, ये आपको इंग्लिश में काम कुछ भी कर लें, ठीक है, ये वाले जी, पैटर्न भी हैं, ये आपने यूज करने ही करने हैं। अगर इनमें से यस कोई भी सर। आप, हो सकता है अब ये मैंने 10 लिखे हैं, आप इसमें से 4 4 यूज करते हो, 5 यूज करते हो, आप अपने तौर पे हाँ। तो इतने ही करेंगे, लेकिन तो मेरे जैसा आ गया इसमें सारे के सारे यूज करता हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है कि हुँ। नहीं। यस सर। इंग्लिश में, इसलिए हमें मेंटली तौर पे सब करना चाहिए। हाँ, अब ये देखिए मैंने इंग्लिश की में प्रेजेंट के 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस लिखे हैं, मुझे पता है कि जिसने भी बात करनी है प्रेजेंट से रिलेटेड इन्हीं में से कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल। 11 भी नहीं होते, 9 भी नहीं होते, ठीक है कि नहीं, अगर मुझे कम आते हुए तो फिर मेरे लिए इशू बन जाता है। अब ये नहीं है, ये प्रेजेंट पे मेरी ग्रिप जो है वो इस तरह से मजबूत हो जाती है, जबकि एक आम जी। स्टूडेंट है वो प्रेजेंट से मतलब 4 सेंटेंस सीख के आता है, वो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, हाँ। परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही नहीं सीख के आता है। मैंने इन 10 जी, के नाम को नहीं रखे, ठीक है, हालां जी, रखे जा जी, सकते हैं ग्रामर की रूल से, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्या करने, हमने खुद भी परेशान होना, दूसरों को भी करना, ठीक है कि जी, बिल्कुल। नहीं। हाँ जी। तो इसी तरह से पास्ट है, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है उर्दू में 4 साउंड होती हैं जो हमें प्रेजेंट की शिनाख्त कराती है, हूँ, हो, ये सारे सेंटेंस के आखिर में है आ रहा है। तो इंग्लिश में हाँ बताया जी। था सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म, इज एम आर, हैज हैव सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म और कैन। अब ये देखें ये इज आया हुआ है, ठीक है, इसकी जगह एम आर हो सकता है, हैज हैव आ गया है, हैज हैव आपस में हो सकते हैं, ये हैज है, और कैन ये है, ये प्रेजेंट का साइन है, ये एस प्लस वन का साइन है, ठीक है, एस प्लस वन टाइप हाँ ऑफ जी, हाँ साइन। जी। इसी जी, तरह से ये पैसिव वॉइस में भी ऐसे ही है, हम हमें बाकी इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे प्रेजेंट से जो पहचान हो रही है वो इज से हो रही है, इस वाले वर्ड से हो रही है, इस वाले वर्ड से हैज और कैन, ठीक है। तो हम देखिए जी, मैंने प्रेजेंट में 7 जो साइन लिखे थे, इज एम आर, हैज हैव, एस प्लस वन, कैन, उन्हीं से मैं पहचान, जी। मैंने 6-7 वर्ड याद रखे हुए हैं, मैं और नहीं याद रखता, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। सही है आप सर, भी सही प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए 6-7 वर्ड जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जो इनके पहले बगैर हम जो फर्स्ट आसानी से आपने प्रेजेंट को बताए थे। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से सर वो पास्ट ये है, वर्ड्स वही है ना जो फर्स्ट लेक्चर में आपने सारे हाँ आइडेंटिफाई हाँ किए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको टेंस, यही है टेंसेस, ठीक है। हमने जी, वो जो जी। हमारा जो प्रोसेस है सीखने सिखाने का, उसमें हमने हर चीज, देखिए हर चीज का एक नाम होता है। ये टी की जी, ये जी। टी की हिस्ट्री में इसको इस पे लेक्चर देना चाहूँ, 4 घंटे का लेक्चर बना के ले आऊँ, लेकिन फजूल है, ठीक है, डजंट जी, मीन जी, बिल्कुल। मच, इसके हमने हम टी टे की साउंड दे दिए बस, दैट्स ऑल, क्लियर। जी।
तो इसी तरह से yes, बेटा ये मैंने सारे के 29 मैंने आपको बताया 10 different type of sentences relate to present, 10 different type of जी, sentences they relate to past and 9 relate to future. So this is present, yes, past and future. अब आपको अगर ये आते हैं अब ये अगर उर्दू से इंग्लिश से उर्दू आप ट्रांसलेशन कर लें, इन जी, सेंटेंसेस की इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन कर लें, उर्दू के सेंटेंस बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, तो आप समझ जाएँ, तो फिर आपकी ग्रामर भी ठीक हो गई है और आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस भी ठीक हो गए। इस वन पेज में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर बता रहा हूँ, जी, इंग्लिश से उर्दू कर लें, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लें, तो आपने किस चीज़ की जी, प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली, आपने टेंसेस की भी कर ली और आपने ग्रामर की भी कर ली। क्योंकि इसमें ग्रामर के तमाम yes, सीक्वेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। सबसे यूज़ ज़्यादा हो रहे मुश्किल हैं, सेंटेंस जो है वो ये वाला है, इससे ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस कोई नहीं है। और ये क्यों मुश्किल है? जी, क्योंकि इसमें 4 हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं, ये देखें, ये विल 4 हैव, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं। ये तो वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और दरमियान में 4 हेल्पिंग वर्ब जितने किसी सेंटेंस में जितने ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगे, वो सेंटेंस उतना ही डिफिकल्ट होगा। ज़्यादा ठीक है? डिफ़िकल्ट इसकी होगी। जी, ट्रांसलेशन जी, बहुत अक्सर लोगों को नहीं आती। ठीक है? जी, तो जब मेरे पे अटैक किया जाता है, मैंने बचना होता है तो मैं फिर इसी को यूज़ कर लेता हूँ। जी, ऑलराइट? हाँ, यस, तो ये जो है आप आज मैंने आपको आज के लेक्चर में आपको ये बताया जी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है, और फ्यूचर उन पे के, किस तरह से आप अपने ग्रिप जो है वो बेहतर कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? जी, जी सर, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो मैंने आज आपको बता दिए। अब हम बता चलते हैं दिए, ट्रांसलेशन की तरफ। हाँ, तो उस दिन में चीज़ें हैं हाँ, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अ, इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, 2 2 स्टूडेंट्स और हैं, वो भी हमें जॉइन करना चाहते हैं। ठीक है, कर लें। तो उनको भी कहना था ट्राई ले लें मेरी। तो सर हाँ? नहीं, वो उनको मैंने अच्छा, उनको अच्छा। बताया हुआ है, तो वो भी जॉइन करना चाहते हैं, तो ठीक अब क्या करें उसको? ठीक है, मीटिंग कर लें वो भी, क्लास में इतना इकट्ठे ही जॉइन करना, इकट्ठे ही जॉइन कर लें। आपका फ़ायदा हो जाएगा सबका। हाँ, हम एक ही टाइम पे जॉइन करेंगे। एक ही टाइम पे आ जाएँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? हाँ, मैंने भी उनको 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जैसे ही ठीक अगर है। कोई हमें जॉइन करना चाहिए, अदरवाइज़ मंडे से तो स्टार्ट करेंगे ना। हाँ, हाँ। तो तो ये सर नहीं मैं अभी अभी आपका लेसन ये इस ग्रामर से मतलब जो मैंने खत्म किया, अभी आपकी क्लास रहती है, अच्छा, खत्म नहीं हुई? अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, ये अभी आपकी क्लास नहीं खत्म हुई। तो वो जो यस। ग्रामर से मुताबिक मैंने अभी इसमें कुछ काम किया है। एक मैंने और पेज खोला हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैं इसको भी देखता हूँ यहाँ से। हाँ जी, ये जो है आम बोलचाल के सेंटेंसेस हैं। अभी हमने कुछ पढ़ा था कि बाज़ बात ऐसा होता है कि उर्दू में अल्फाज और होते हैं, इंग्लिश में अल्फाज और होते हैं, ठीक है? हाँ तो जी, कुछ जो हैं एक्सप्रेशन जो हैं उनका वो लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसमें पिछले वाले जो सेंटेंसेस हमने पढ़े थे उनमें हमने कुछ और जो है इज़ एम आर वगैरह का इस्तेमाल हमने देखा था। आज में हम देख रहे हैं वो देयर का इस्तेमाल है, ठीक है? द यूज़ ऑफ देयर। देयर जी, जो है डिफरेंट तरीके से किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो हाँ जी, ये बड़ा स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था, मैंने भी इसको जो है बाद में जब ये देखा था तो आई पर्सनली फील कि मैं खुद भी ये था तो ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है, लेकिन कम-कम देखने में आता है बट इज़ इम्प्रेसिव, दैट्स गुड। अच्छा जी, इसी इसी बात बात पर पर तो तो मुझे मुझे तुमसे नफ़रत है। अभी नफ़रत है। देखिए ये अल्फाज कुछ और हैं, लेकिन मीनिंग जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली द सेम है। हेलो? अ, जी, जी, सुन रहा हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी, इसी बात पर तो मुझे तुमसे नफ़रत है, अगर ये किसी को कहना हो तो क्या कहेंगे? आई हेट यू, देयर आई हेट यू। देयर आई हेट यू, देयर आई हेट यू, ठीक है? सर देयर क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? ये एक्सप्रेशन ही ऐसी हैं, ठीक है?
जी, इस जी। तरह के एक्सप्रेशन की शिद्दत के लिए वो इंग्लिश में वो इसी तरह से यूज़ करते हैं, ये आपको इसी तरह से याद रखने होंगे, ठीक है? यस सर। यही तो तुम गलती करती हो। देयर यू आर मिस्टेकन। हाँ, हाँ। किसी को कोई चीज़ देते हुए या चीज़ बताते हुए। ये लीजिए जनाब, देयर यू आर सिस। दिस नहीं है सर है यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, सर। देयर यू आर सर, ये लीजिए जनाब, ठीक है? असल में है यूँ कि अगर कोई आता है, कोई सीनियर आता है, वो कहता है जनाब मैं या मैंने यहाँ पे किताब रखी थी, तो हम कहते हैं देयर यू आर सर, जनाब वाला वो पढ़ी है, ठीक है? तो जी, अगर किसी को चीज़ उसके सामने रखते हुए या उसको देते हुए, तो फिर हम कहते हैं हियर इट इज़, ये लीजिए, ठीक है? जी। और ये इशारे से बताया जा रहा है देयर यू आर सर। लो घंटी बज ठीक। गई। लोग घंटी बज गई। देयर गोज़ द बेल। देयर गोज़ द बेल, देयर गोज़ द बेल। लो मेरी बस तो आ गई। देयर कम माय बस। हियर कम्स माय बस। देखो वो वही गलती दोबारा करने लगा है। देयर ही गोज़ अगेन। देयर ही गोज़ अगेन। बस बस कोई सर बात यहाँ नहीं। पे ये गोज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? गलती यहाँ पे मीनिंग नहीं आएगा, मिस्टेक या कोई और वर्ड? हाँ, देयर ऐसा हैज़ है, गॉन ठीक है? अगेन। वो जो है देयर ही ठीक। गोज़ अगेन, इसका एक्सप्रेशन इस तरह का है कि जिसमें मिस्टेक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो काम उसने किया है, वही काम दोबारा करने लगा है। देयर ही गोज़ अगेन, ठीक है? ठीक। जो काम उसने पहले किया है, वही वही दोबारा करने लगा है। देयर ही गोज़ अगेन, चाहे वो गलत है या ठीक। सही है, ठीक है? तो सही। इस यस सर। हवाले से देखो वो वही गलती करने लगा है, देयर ही गोज़ अगेन। यानी ठीक। लबो लहज़े में टोन में ये ऐसा है कि वो गलती का एक्सप्रेशन हमने टोन से देना होता है। ठीक। अच्छा, बस बस कोई बात नहीं। देयर नेवर माइंड। देयर देयर नेवर माइंड, हम कैसे हम सॉरी सॉरी करते जाते हैं, तो वो पता है देयर देयर नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? जी, जी, देखो जी। मैं तुमसे बहुत तो प्यार सर करता हूँ। सर इन वर्ड्स को वैसे ही हमने याद रखना है, हाँ सेम? जी बेटा, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है? ठीक। इनका मुतबादल नहीं ढूँढ सकते आप। अच्छा जी, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे यू देयर। हाँ, ये मैंने छूट गया है ना। हुँ, देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हे यू देयर, हे यू देयर। हे यू देयर, ठीक है? जी, देखो जी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देयर आई लव यू अ लॉट। ओके, बस बस अब चुप हो जाओ। देयर स्टॉप। अब बताओ। देयर नाउ। देयर नाउ। अच्छा जी, मेरे कमरे में एक थैला है, उसे ले आओ। ये किसी जब देर का इस्तेमाल करते हैं किसी जगह के लिए, ठीक है? मेरे जी, कमरे जी। में एक थैला है, उसे ले आओ। देयर इज़ अ बैग इन माय रूम, ब्रिंग इट। ब्रिंग इट, ठीक है? कोई जी। खास बात नहीं। देयर इज़ नथिंग स्पेशल। हाँ, कोई खास बात नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल। क्या गुस्लखाने में जी। कोई है? इज़ देयर एनीवन इन द बाथरूम? गुड। क्या यहाँ से स्टेशन की कोई बस जाती है? इज़ देयर अ बस हियर टू द स्टेशन? ओके। पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? हाउ मेनी प्रोविंस इन आर देयर पाकिस्तान? इन पाकिस्तान। आपकी क्लास में कितने तालिब इल्म हैं? हाउ मच स्टूडेंट्स आर how many students are there in your class? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? ये क्या क्यों कैसे की इंग्लिश जो है हम पहले करते हैं, ठीक है? बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है। ठीक। क्या यहाँ कोई गिलास है? Is there a glass here? इज देयर अ ग्लास Is हियर? there जी। क्या घर में कोई नहीं है? Is not there anyone home? हाँ, इज नॉट देयर एनीवन होम? दफ्तर में कोई नहीं था। And there was nobody in the office? हम्म, क्या आप की कार में कोई गड़बड़ है? Is there anything wrong with your car? हाँ, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? Is there anything I can do for you? गुड।
I received the message. Okay. क्या तुम्हारे मुंह में क्या है? what is in your mouth there? दिया, ठीक है। अ, जी, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। there's someone out to see you. And there is someone out to see you. ये वाले सेंटेंसेस जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जी, हम इज एम आर के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, वाज वर के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुझे जी, घर जाना है। I am going to home. आई एम टू गो होम, ठीक है। मुझे जाना है, आई एम टू गो, ठीक है। ये हाँ, थोड़ा सा हाँ डिफरेंट जी, किस्म का सेंटेंस है। मुझे मुझे घर जाना घर है, जाना है, I am going to home, go आई to एम home, टू गो होम, to go home. आई एम टू गो होम, ठीक है। सर इज एम इसमें आर के साथ टू पहले का क्यों टू आ इस्तेमाल है, गया? वाज वर के साथ टू का इस्तेमाल है, ठीक है। सर इसमें पहले क्यों टू लगा रहे हैं? जबकि गो के बाद टू लगाते हैं, गो टू होम। ये ये सेंटेंस सेंटेंस उर्दू ट्रांसलेशन देखें, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं घर ओके, जा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं मुझे घर अच्छा, जाना अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, ठीक है कि ठीक नहीं। हो गया। ठीक, ठीक, ठीक। आई एम टू गो होम, ठीक है। जी, उसे अगले हफ्ते शादी करनी है। शी इज़ टू मैरी नेक्स्ट वीक। हाँ, मुझे खत डालना था लेकिन मुझे भूल गया। I was to post the letter, but I forget it. आई फॉरगॉट इट, ठीक है। ये एक ही वर्ड है, लहदा जी, लहदा लिखे है, फॉरगॉट इट। जी। कल तुमने क्या करना है? What are you to do tomorrow? हाँ, व्हाट आर यू टू डू टुमारो? आपको कहाँ जाना है? Where are you to go? हाँ, आपको कहाँ जाना? तुम्हें यहीं ठहरना है। You are to go stay there here. गो की जरूरत नहीं है, गो फालतू है, ठीक है। यू आर टू ठीक, स्टे हियर, तुम्हें यहीं ठहरना है, जी। ठीक है। Yes, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। I am not to go with you. आपको यहाँ किससे मिलना है? Who are you to meet here? ओके। उन्हें लाहौर का दौरा करना था। And they were to visit Lahore. मुझे आपसे बात करनी है। I am to talk with you. आई एम टू टॉक विद यू, ठीक है। Yes. और उसके बाद है, ये आसान सेंटेंस है, आपने इस तरह के पढ़े, अभी मैं ऊपर से बता के आया हूँ, ठीक है। वो जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ वगैरह, इस तरह के सेंटेंस है। हाँ, मैं हाँ। कल लंदन जा रहा हूँ। I am going to London tomorrow. हाँ, ये जो है इसको प्रेजेंट करके बोला हुआ है, इसका मतलब है कि बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में ये काम होने वाला है। नॉर्मली हम ये जी, प्रेजेंट है और टुमारो फ्यूचर है, दोनों को कंबाइन नहीं करना चाहिए था। इस बेहतर होता अगर वो ये कह देता आई विल गो टू लंदन टुमारो, ठीक है। लंदन वो जो है काम जो है कभी जल्दी, यानी मुस्तकबिल में दूर का नहीं है, जल्दी काम होने वाला है, इसलिए इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट में कर देते हैं। तो ये आम है, लेकिन अगर विल कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन क्या करें, इस तरह की इंग्लिश चलती है। मैं कल लंदन हाँ, जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो। लंदन tomorrow. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? हाँ, तुम उससे बातें क्यों कर रहे थे? Why were you talking to her? वो इंग्लिश क्यों सीख रही है? Why is he learning English? ओके। तुम क्या तलाश कर रहे हो? What are you looking for? ओके, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ। I am looking for my pen. क्या तुम सो रहे थे? Were you sleeping? ओके, तुम क्या दीदे पढ़ पढ़ कर देख रहे हो? What are you staring at? व्हाट आर यू What are स्टेयरिंग you एट? staring at? हाँ, क्या ये वहाँ अंडे दे रही है? कोई हम चीज मांगते हैं वो देता नहीं है, ये काम क्या ये वहाँ अंडे दे रही है, ठीक है कि नहीं। Is that laying eggs there? ओके। वो वहाँ मजे कर रहा था। I,
I was enjoying myself there. हाँ सॉरी, मैं वहां मजे कर रहा था, आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ देयर। ये माई सेल्फ लगा दें, अक्सर लगा देते हैं, ना लगे गलती से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ जाती है। Yes, sir. आ, वो मेरा बाहर वहां इंतजार कर रहा है। He is waiting for me out there. गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, है फर्स्ट फॉर्म है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर हमने ऑर्डर करना हो, ठीक है, किसी को, तो नॉर्मल जो है सीनियर जूनियर से इस तरह से बात करते हैं। तो ये जी, ऐसे लोगों से हम इस तरह से बात करते हैं जिनको हम तनख्वाह वगैरह देते हैं, ठीक है। जी, जरा जी. इंतजार करो, Wait a bit. वेट अ बिट, डॉक्टर के पास जाओ, Go to the doctor. गो टू द डॉक्टर, ध्यान करो, Look out. लुक आउट, मेरी तरफ देखो, Look at me. अपनी सेहत का ख्याल रखो, Take care of your health. मेरी बात सुनो, Listen to me. आराम से बैठ जाओ, Listen. Get easy. गेट इजी, ठीक है। हम जी. किसी को कहते हैं आप आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए वगैरह, गेट इजी वगैरह नहीं, उसको कहते हैं हमदर्दी का इसमें पाया जाता है। उसे बाहर का रास्ता दिखाओ, Show him out. मेरे पास आओ, Come to know. Come to me. हाँ इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोला करो। Speak only English. हम्म, मना करने के लिए हम शुरू में डू नॉट लगा देते हैं, ठीक है, बाहर मत जाओ, Yes. Don't go out. मेरी नकल मत उतारो, Don't mimic, mimic मिमिक मी, me. ठीक है, डोंट मिमिक मी। Don't mimic me. मेरी खुशामद मत करो, Don't flatter me. डोंट फ्लैटर मी, ठीक है, उर्दू मत बोलो, Don't speak Urdu. डोंट स्पीक टू, मेरे पीछे मत आओ, Don't follow me. डोंट फॉलो मी, किसी का एतबार मत करो, Don't trust anybody. डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, ओके। सर कितना रह गया लेक्चर? क्या खत्म करना है? हाँ जी सर जी. ये बस दो दो पेजेस रह गए, ठीक है, 9 और 10, 9 पे हम पहुंच गए। चलें ठीक हाँ बस थोड़ी सी हिम्मत करें, ठीक है। हम रोजाना है. यहाँ आते हैं, We daily come here. ओके, ये ताहती है वाले सेंटेंसेस आसान है, S+1 नहीं, जमात नहीं होगा इनमें, ठीक है। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, He works from morning to night. मॉर्निंग टू नाइट, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, I know you very well. हाँ, क्या तुम यहाँ रहते हो, Do you live here? क्या आपको इंग्लिश आती है, Do you know English? क्या वो पढ़ाता है, Does he teach? क्या तुम मुझे पागल समझते हो, Do you take me for mad? हाँ, वो मुझे तंग क्यों करते हैं, Why do they पेस्टर मी, pester me? ओके। Pester me. मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, I never give in. आई नेवर गिव इन, क्या वो पढ़ता है, Does he read? क्या वो तुम्हें मिलती है, Does she meet you? ओके। क्या उसका अब्बू उर्दू नहीं बोलता है, Does not his father speak Urdu? हाँ, वो रोजाना मेरे लिए चाय बनाती है, She daily makes me tea. हाँ, शी डेली मेक्स मी टी, मैं वहां गया था लेकिन मुझे कोई दिखाई ना दिया, ये S+2 है, पास्ट के सेंटेंसेस आ गए हैं जी। Yes. I went there, but I saw nobody. हाँ, कल मैं यहाँ बहुत देर से आया था, आया था नहीं है, Yesterday I came here very late. हाँ, उसने वहाँ बहुत कुछ खाया, He ate many things there. he ate many things there, मैंने उसे एक ज़र्ब लगाई और वो भाग गया,
I gave him a blow and हम्म, he ran away. ran away। जी ब्लो होता है घुमा के मारा उसको, ठीक है। जी जी। उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। They made fun of him a lot. तुम यहाँ क्यों आए? Why did you come here? Why did you come here? आपने क्या कहा? Why did you come? What did you say? से क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया? Did you tell him about me? मेरा पेन कौन ले गया? How look my pen? Who took my How pen? took my pen? Who took Who? my pen? आपने ऐसी बात क्यों की? Why did you say that? तुमने उसे कहाँ रखा था? Where did you put it? Where did you put it? तुमने इसे कहाँ रखा? तुम क्यों Why नहीं आए? why did not you come? क्या हुआ? What happened? ये कैसे हुआ? How did it happen? ओके। Happen? तुम्हें कैसे पता चला? How did you come to know? ओके, तुम कहाँ से आए? Where did you come from? तुम्हें ऐसा किसने बताया? How told you that? Who told you that? तुम वहाँ क्यों गए? Why did you go there? Why did you go there? तुम वहाँ क्यों गए? ठीक है। ले मेरी लास्ट वाला एक रह गया है, इसको भी आज ही खत्म कर ले, 10 पूरे हो जाएंगे। हैज हैव का इस्तेमाल है मलकियत दार करने के लिए, ठीक है। जी। मेरे पास बहुत पैसे हैं। I have a lot of money. मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। I don't have much time. ओके, उसे अकल ही नहीं है। He does not have sense. सेंस, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? Don't you have eyes? हम्म, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। I have no respect for you. ओके, उसके पास कुछ नहीं है। She has nothing. शी हैज नथिंग, हमारे पास टिकट ही नहीं थी। We did not have a ticket. ठीक है। क्या तुम्हारी जेब में कुछ था? Did you have anything in your pocket? इन योर पॉकेट। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, इसकी उर्दू ठीक नहीं है। जो यहाँ पे, अगर तुम रोजाना 5 रुपए बचाते हो तो महीने के आखिर में तुम्हारे पास 150 रुपए होंगे। ये इसके ट्रांसलेशन ऐसे हैं। हम्म, If you अगर तुम put, रोजाना 5 रुपए if बचाओ तो you, महीने के आखिर में तुम्हारे पास 150 रुपए होंगे। जी जी, यहाँ if पे you आपने put 100, aside 5, 120, हाँ ये 120 में 150 करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ इफ यू 150, पुट असाइड 5 रुपीज डेली, जी, you will have a 50 rupees by the end of, 150 रुपीज, ठीक है। 100, जी 50 रुपीज बाय द एंड ऑफ द मंथ। आप तो अकाउंट का काम करते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। जी जी तो जी अगर 5 रुपए रोजाना बताएं तो महीने के आखिर में 150 हो जाएंगे। सो दिस इज, ये इसकी ट्रांसलेशन ठीक नहीं लिखी हुई थी। आई विल सेट इट राइट यस समडे। तो दे बेटा, आपके ये 10 हो गया। मोस्ट ऑफ हमारा जो है मेजर पार्ट जो है वो उसमें जो लेक्चर था पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसमें चला गया, यानी हमने क्या सुना, हमने क्या कहा। तो दैट वाज द जी बेसिक, क्योंकि ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं उसी स्ट्रक्चर पे चले आ रहे हैं, ठीक है बेटा। जी यस सर। ओके, होप टू सी यू टुमारो। सर जी कल ठीक है इसी एक, टाइम पे। सर जी सर इंशाल्लाह। सर ये रिकॉर्डिंग जरा मुझे सेंड कर दें। मैं सेंड कर दूंगा, मुझे बताओ, मैं इसको उसी 1 2 3 पे लिंक कर दूंगा, वहां से शेयर कर दूंगा। तो वहां से आप इससे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और भी जो यूट्यूब पे वीडियो है मेरी, आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सर ये व्हाट्सएप ना हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज करके इसको मैंने ट्रांसलेट करना है पूरी रिकॉर्डिंग को। अभी नहीं, आप उसको स्लो चला लो, यूट्यूब पे ऐसा कर लो, बंद कर लो, स्लो कर लो, मर्जी से चलाओ, कोई बात नहीं हाँ क्योंकि है। इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं जिनको मैंने रिटर्न डाउन करना है। हाँ, ये वीडियो जो है वहां से तुम डाउनलोड कर लो, सारी जो आज के सारे लेक्चर हैं उसमें सारा डाउनलोड कर लो,
और अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चलाओ। हाँ ठीक है, वो कहाँ से मिलेंगे? यूट्यूब से। क्या सर्च करूँ? हाँ, ये मैं आपको अभी 1 2 3 स्प्रिंग्स पे ही चलेगा ना। अभी ये क्योंकि जी प्रोसेस होगी, इट विल टेक सम टाइम। तो उसके बाद तो जी 10-15 मिनट के बाद ये वहीं पे आपको मिल जाएगी। चलें, ठीक हो गया। ठीक है। ओके ओके डियर, ओके होप टू सी यू ओके, टुमारो, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।